प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का। राशिफल फरवरी 2024 की श्रृंखला में जिस राशि के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रियजनों, वह है राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। तो प्रियजनों, मेरे साथ बने रहिएगा आप अंत तक, क्योंकि मैं बताऊंगा मीन राशि के जातकों के विषय में फरवरी माह 2024 का राशिफल, और वीडियो के अंत में कुछ प्रभावशाली और सिद्ध उपाय भी बताने वाला हूं मैं, जिनके माध्यम से आप ग्रहों की अशुभता को कुछ हद तक शुभ कर सकते हैं और ग्रहों की शुभता को कुछ हद तक बढ़ा भी सकते हैं। तो परिजनों, शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे हम गुरु से, देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति लगन के स्वामी बने हैं और कर्म स्थान के स्वामी बने हैं और बैठ गए हैं आपके धन भाव में। देखिए, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, निवेश का भाव है, बैंकिंग का भी भाव है, भोजन का भी भाव है दूसरा भाव। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति जब गोचर कर रहे हैं तो धन की प्राप्ति आपको करा सकते हैं, कोई बड़ा धन लाभ आपको करा सकते हैं। लगन का स्वामी, लगन कौन? देखिए, लगन आप खुद। अब मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी कई बार ऐसा बता चुका हूं कि लगन जो होता है वह आप खुद होते हैं। तो लगन के स्वामी, लगन के मालिक, यानी कि लगन जाकर के धन भाव में बैठ गए, आप खुद जाकर के धन भाव में बैठ गए। तो इसको लॉजिकल ये समझिए कि जब आप वहां पर खुद जाकर के बैठेंगे तो आप धन प्राप्ति के योग ही बनाएंगे, यानी कि जो शुभ होगा उसके योग बनाएंगे। शीघ्र विवाह के भी योग बनते, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, वाणी आपकी सॉफ्ट करेंगे, यानी कि वाणी में आपके सौम्यता आएगी। देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे और बहुत शानदार मार्गदर्शक कहे जाते हैं। आपको नई दिशा देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे, जिससे आपके अंदर यह समझ आएगी कि आपको निवेश कहां करना चाहिए और कहां निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश के चलते, निवेश इत्यादि से आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी। कुटुंब से संबंध आपके बहुत ज्यादा अच्छे करेंगे, कुटुंब में वृद्धि करेंगे। कुटुंब में वृद्धि दोनों तरीके से हो सकती है। कुटुंब में वृद्धि इस तरीके से भी हो सकती है कि यदि आप विवाह के योग हैं तो विवाह के योग बनाते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं, प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। विवाह यदि आपका होता है तो फिर कुटुंब में बढ़ोतरी होती है, कुटुंब में वृद्धि होती है। और यदि संतान प्राप्ति होती है आपके यहां तो भी कुटुंब में आपके वृद्धि होती है। देवगुरु बृहस्पति की अब बात करें दृष्टि की, तो पहली दृष्टि इनकी छठे भाव में जाएगी। छठे भाव में दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डालेंगे तो रोग, रिपु और ऋण तीनों का ही नाश करेंगे। रोग कोई यदि आपका चला आ रहा है जिससे आप परेशान हैं, कोई पुराना रोग, उसमें आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। शत्रुओं से आपको सावधान करके उनसे मुक्त करेंगे। तो दृष्टि डाल रहे हैं ये छठे भाव में, रोग, रिपु और ऋण तीनों से आपको मुक्त करेंगे। ऋण यदि आपने कोई ले लिया है जिससे आप दे नहीं पा रहे थे तो अब ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि लाभ की स्थिति आपको बनेगी, तो उसमें सहायता करेंगे और आप ऋण आसानी से उतार पाएंगे। दूसरी दृष्टि जो इनकी सप्तम दृष्टि बनती है वह अष्टम भाव में जाती है। अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है, अचानक से घटित हो जाने वाली घटनाओं का भाव है। अचानक से लेकिन धन प्राप्ति के योग भी अष्टम भाव बनाता है। अब देखो, इसको लॉजिकल समझिएगा, मैं सीधे आपको समझाता हूं। दूसरा भाव धन का वह भाव है जो आपको मिलता है, वह धन नहीं जो आपने कमाया है। दूसरा भाव वह धन जो आपको मिलता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति के रूप में मिले या आपके बड़े बुजुर्ग या माता पिता आपके नाम छोड़ गए हो। अष्टम भाव भी ऐसे ही धन के लिए जाना जाता है जो गुप्त धन हो। गुप्त धन कैसा प्रयोजन हो? हमारे ऋषि मुनियों ने जैसे पहले लिखा हुआ है कि गड़ा धन, तो पहले गड़ा धन हुआ करता था, लेकिन आजकल गड़ा धन नहीं, आजकल ऐसा धन से इसकी संज्ञा दी जाती है जैसे यदि कोई ऐसा धन आपने जो किसी को दे दिया हो, लालचवश किसी को दे दिया हो, कहीं निवेश आपने करा हो, किसी यार दोस्त को दिया हो, किसी रिश्तेदार को दिया हो, किसी चिर परिचित को आपने ऐसा धन दे दिया हो जो अब वापस ना रहा हो, या आप ऐसा सोच बैठे होंगे कि उस धन की प्राप्ति अब आपको नहीं होगी।
ऐसे धन की प्राप्ति अचानक से आपको हो सकती है कि जिस धन की आपने कल्पना नहीं की हो। ज्योतिष विज्ञान अष्टम भाव से देखते हैं, ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको कोई ऐसे गुरु की भी प्राप्ति हो सकती है जो आपको सरलता से, आसानी से ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा दे, गूढ़ विज्ञान की शिक्षा दे, गूढ़ रहस्य तंत्र मंत्र की आपको शिक्षा दे और इस दौरान आप एक अच्छे ज्योतिषी बन करके निकले। ये बहुत अधिक संभावनाएं हो जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह जाएगी आपके कर्म भाव में। कर्म भाव पिता का स्थान है, राजनीति का भाव है। विदेश से व्यापार को जोड़ करके आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे, पिता से संबंध आपके मधुर करेंगे और राजनीति में यदि आप सक्रिय हैं तो इतने बड़े पद की प्राप्ति भी आपको करा सकते हैं कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान के भी कारक कहे जाते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं आपकी। गुरु के बाद बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है। 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, सैया सुख देखते हैं, विदेश को भी यहां से देखते हैं, 12वें भाव से हॉस्पिटल को भी देखते हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि को देखते हैं, जेल इत्यादि को 12वें भाव से देखते हैं। अब देखिए 12वें भाव में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो विदेश यात्रा तो आपको कराएंगे ही कराएंगे, ये मानिए। दूसरा ये है शत्रुहंता योग भी बनाते हैं, यानी कि शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे। कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं परिजनों जो आपके साथ रहते हुए आपके लिए शुभ चिंतक बने रहते हैं और आपके लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे वो आपके मित्र हैं, परंतु आपके पीठ पीछे, यानी जब आपके साथ वे नहीं होते तो आपका नुकसान करने का सोचते हैं और आपके बारे में बुरा सोचते हैं, यानी कि आपसे शत्रुता निभाते हैं। ऐसे शत्रु अपनी ही परेशानी में उलझ करके अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनिदेव यहां विराजमान है तो विदेशों से आपके व्यापार को जोड़ करके आपको लाभ कराएंगे, यानी कि विदेश यात्रा आपको कराएंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी, लंबी दूरी की यात्राएं बढ़ जाएंगी, लेकिन वहां आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, सैया सुख का भी भाव है 12वां भाव, तो किसी पर स्त्री गमन के चलते या किसी स्त्री से या स्त्री तो किसी पुरुष से अवैध संबंधों के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या किसी के आरोपों के चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, मुकदमे इत्यादि में आप फंस सकते हैं। उससे आपको सावधानी रखने की जरूरत है। यदि आप उसमें सावधानी रखेंगे तो ये फल आपको अच्छा प्रदान करेंगे। देखिए ज्योतिष एक संभावना है और उसके बाद सावधानी। संभावना हमने बता दी, सावधानी भी बता दी। सावधानी यदि रखेंगे तो आपके लिए जो अशुभ फल है उनमें थोड़ी कमी आएगी, जिससे कि आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। शनि की पहली दृष्टि आपके धन भाव में जाती है। धन भाव में शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो वहां पहले से गुरु विराजमान है और आपको बता दूं कि गुरु के साथ शनिदेव अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा फल प्रदान नहीं करते हैं। तो धन भाव में दृष्टि डाल करके आपके वाणी में थोड़ा सा दोष उत्पन्न करेंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति के रहते वह भी सुलझ जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। कुटुंब से रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं, वह भी वाणी के चलते। देखिए वाणी से ही कोई अपना हो जाता है, वाणी से कोई पराया हो जाता है। वाणी से ही अपने व्यापार को अच्छा कर लेते हैं, वाणी से व्यापार को खराब कर लेते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और खुद भी शीतल होए। तो प्रियजनों वाणी पर थोड़ा सा यदि आप संयम रखेंगे, देखिए जरूरत है तो बोलिए और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो मत बोलिए, कम बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, 10 बार सोचिए, 100 बार सोचिए। सोच समझ कर बोलेंगे, वाणी पर संयम बरतेंगे तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। अन्यथा कुटुंब से रिश्ते खराब हो सकते हैं आपके, और आपके व्यापार में भी थोड़े से नुकसान की स्थिति बन सकती है आपके वाणी के ही चलते। दूसरी दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है 6ठे भाव में और शनि की भी दृष्टि है, दोनों की संयुक्त दृष्टि है, वहां भी अच्छा फल ही देंगे। लेकिन लड़ाई झगड़े इत्यादि से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी स्थिति कोई बन सकती है जिसके चलते आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, तो उससे सावधान आप रहिएगा। लड़ाई झगड़े इत्यादि से आप बच करके रहिएगा, तो ये स्थिति भी आपको नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इनकी दसम दृष्टि की। दसम दृष्टि जो जाएगी आपके ये भाग्य भाव में जाएगी। भाग्य में आपके वृद्धि ही करेंगे शनिदेव यहां दृष्टि डाल करके। पिता से थोड़े से मतभेद आपके हो सकते हैं, पिता से संबंधों में थोड़ी सी खराबी हो सकती है, उसमें भी यदि आप सावधानी रखेंगे तो वह भी सही सही
ही रहेगा। शनि के बाद अब बात करते हैं प्रियजनों राहु की। राहु आपके लगन में ही विराजमान है। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रहने की जरूरत है। लगन वह है जो आप खुद हैं। अब राहु यदि यहां बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आप खुद राहु हो गए। राहु के यहां रहते आपके अंदर इच्छाएं बढ़ जाएंगी। पता नहीं क्या क्या चीज आपके अंदर पाने की अभिलाषा रहेगी। मैं ये भी पालूं, मैं वह भी पालूं। कई बार आपके निर्णय भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। आप बहुत अधिक संभावना है कि संदेहास्पद स्थिति आपके सोचने पर बने, यानी कि आप कंफ्यूज रहे। आपको लगे कि मैं ये कर लूं या मैं ये कर लूं या मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। चार रास्ते या चार जगह से लाभ की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश में आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। ऐसी भी बात हो सकती है। आपके अंदर थोड़ी लालच की भावना आ सकती है, जिसके चलते हो सकता है कहीं आप अनैतिक कार्यों की तरफ बढ़ जाएं। देखिए, आपको सलाह दी जाती है यदि अनैतिक कार्यों की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप किसी कष्ट में आ सकते हैं। ऐसा आप न करें। राहु की पंचम दृष्टि जो जाएगी आपके पंचम स्थान में जाएगी, तो पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विदेश इत्यादि में आपके संतान की अच्छी जॉब लगा सकते हैं, या आपका संतान के कैरियर की नई ऊंचाइयां देने का कार्य राहु करेंगे। शेयर मार्केट से आपको लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं। राजनीति में कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा सकते हैं। संबंधों में आपके मतभेद की स्थिति हो सकती है। यदि उसमें सावधानी रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। सप्तम दृष्टि से आपके दांपत्य भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। शक की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। शक के चलते दांपत्य जीवन में मतभेद करेंगे, खटास आ सकती है, मन मुटाव की स्थिति हो सकती है। परंतु व्यापार को नई ऊंचाई देंगे, व्यापार को बहुत बढ़ा देंगे। जहां दृष्टि डालते हैं उसके प्रभाव को बहुत बढ़ा देते हैं। व्यापार को इतना बढ़ा देंगे कि विदेशों से भी आपके व्यापार को जोड़ेंगे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें भी वृद्धि करेंगे। पार्टनर से, आपके साझेदार से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो भी कार्य को लेकर के। नवम दृष्टि इनकी आपके भाग्य स्थान में जाएगी, जहां पर शनि की भी दृष्टि है। शनि और राहु की संयुक्त दृष्टि है। शनि राहु दोनों आपस में मित्र हैं, तो राहु आपको थोड़ा सा धर्म से विमुख कर सकते हैं, धर्म से आपकी दूरी बना सकते हैं, यानी कि आपको अधार्मिक बना सकते हैं। आप धार्मिक स्थानों पर जाने का यदि मन बनाते रहेंगे, यानी कि धार्मिक स्थानों पर यदि आप जाते रहेंगे तो राहु भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। यदि आपने इसके उलट धर्म स्थानों पर जाना छोड़ा या धर्म से आप विमुख हो गए, धर्म से आपने दूरी बना दी, तो ये राहु आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। धर्म का रास्ता आप अपनाएं, राहु भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब राहु के बाद हम बात करेंगे प्रियजनों केतु की। केतु सप्तम भाव में स्थित है। केतु डिटैचमेंट का कारक है। यदि आप पति हैं तो पत्नी से, और पत्नी है तो पति से दूरी हो सकती है। यह दूरी सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी, जिसको वियोग हम बोलते हैं। वियोग का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके संबंध विच्छेद हो जाएंगे, या आप में अलगाव की स्थिति बनेगी, या आपका डाइवोर्स हो जाएगा, या आपका तलाक हो जाएगा। ऐसी भी स्थिति नहीं है। वियोग का मतलब होता है, दूरी का मतलब होता है, कि डिटैचमेंट का मतलब होता है, हो सकता है आप पति पत्नी में से कोई एक नौकरी करता हो या दोनों ही नौकरी करते हो, जिसके चलते आपकी पोस्टिंग कहीं और हो और आपके पति या पत्नी की पोस्टिंग कहीं और हो, जिसके चलते आप दूर रहें। ऐसा डिटैचमेंट हो सकता है सप्तम भाव में केतु बैठे हैं तो। इसके बाद बात करेंगे प्रियजनों सूर्य देव की। सूर्य देव आपके लाभ भाव में स्थित है। लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी बने, छठे भाव के स्वामी बनकर के 11वें भाव में बैठे। छठे घर की जितनी भी चीजें हैं उनसे आपको लाभ पहुंचाएंगे। लाभ कैसे? रोग में आपको लाभ देंगे। यदि कोई रोग से आप जूझ रहे हैं या कोई रोग आपको हो गया है या कोई पुराना रोग है तो उससे हम लाभ देंगे। लाभ देंगे मतलब आपको फायदा कराएंगे, रोग से आपको मुक्त करेंगे। ऋण में भी आपको लाभ कराएंगे। लाभ भाव में बैठे तो लाभ की स्थिति को इतना बढ़ा देंगे कि धन प्राप्ति आपको यदि होगी तो ऋण भी आप आसानी से उतार पाएंगे। जो आपके शत्रु हैं आपके सामने नतमस्तक होंगे। सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकाश है। सूर्य प्रकाशमान करते हैं, सूर्य स्पष्टता लाते हैं। जब सूर्य प्रकाश देते हैं ना अपना, तो चीजें स्पष्ट हो जाती है, आपको स्पष्टता दिखाई देने लगती है। 11वां भाव आमंदनी का वह भाव होता है जो आप खुद
कमाते हैं। सूर्य आत्मा है, पिता है, सरकार है, आत्मसम्मान है और सूर्य आत्मविश्वास भी है। नेम फेम भी सूर्य से देखा जाता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आमदनी के आपके नए रास्ते खोलेंगे। 13 तारीख तक यहां पर विराजमान रहने वाले हैं। 13 फरवरी को ये भी यहां से गोचर कर जाएंगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में जाएंगे तो सैया सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा जलन का कार्य हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तब आपको सावधान रहने की जरूरत है। अन्यथा आपके व्यापार को विदेशों से जोड़कर या आपके व्यापार में अत्यधिक सफलता ये आपको देंगे। सरकार से भी आपको लाभ कराएंगे सूर्यदेव। सूर्य के बाद बात अब बुध की। बुध देव 1 फरवरी को आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। बुध आपके देखिए, एक तो बुध बने हैं आपके सुख भाव के स्वामी बने हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी बने हैं। चतुर्थ का स्वामी है सुख भाव का, सप्तम का स्वामी है दाम्पत्य भाव है, व्यापार का भाव है, साझेदारी पार्टनरशिप का भाव है। तो इन सभी में लाभ की प्राप्ति आपको कराने वाले हैं। सुखों में आपके लाभ देंगे, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने में पीछे नहीं रहेंगे और व्यापार में नई ऊंचाइयां देंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपके यदि मतभेद होंगे तो उनको सुधारने का कार्य करेंगे। देखिए, सभी ग्रहों की ग्रह स्थिति देख करके ही ये गोचर फलित होता है। 11वें भाव में बैठ करके बुध आपकी बुद्धि कौशल को नियंत्रित करेंगे और आपको नई दिशा देने का कार्य करेंगे, जिससे कि आपको यह समझ आएगा कि आपको क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है। व्यापार के जरिए आपके लाभ के रास्ते खोलेंगे, यानी कि कई जगहों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनाएंगे। यहां से पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। राजनीति से लाभ करा सकते हैं, स्टॉक मार्केट शेयर बाजार से आपको निवेश में फायदा करा सकते हैं और शिक्षा इत्यादि से आपको लाभ करा सकते हैं। 20 फरवरी तक यहां पर रहने वाले हैं बुधदेव। 20 फरवरी के बाद में ये गोचर कर जाएंगे 12वें स्थान में। जब ये 20 फरवरी के बाद 12वें भाव में जाएंगे तब आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी चरित्रहीन महिला के आरोपों को चलते आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है 20 फरवरी के बाद में, या ऐसी स्थिति अभी से चल रही होगी। देखिए, जिस वक्त आपको ये परिणाम मिलते हैं वह उस समय का परिणाम नहीं होता है, वह बहुत पहले से ऐसी स्थिति बननी शुरू हो जाती है। तो अभी से अभी आप यदि सावधान रह जाएंगे तो ये जो आपको हम संभावनाएं बता रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। ज्योतिष संभावना है और उसके बाद सावधानी है। संभावना यदि आपको पता लग जाए और आप उससे सावधानी बरत लें तो उन चीजों से बचा जा सकता है। परिजनों, अब बात करेंगे परिजनों मंगल ग्रह की। मंगल 5 फरवरी को लाभ भाव में आएंगे, जहां पर सूर्य और बुध पहले से ही मौजूद हैं। सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, परंतु मंगल और बुध की आपस में मित्रता नहीं है। यहां आपकी वाणी में दोष उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मंगल के अंदर एनर्जी ज्यादा है और सूर्य के अंदर भी आग ज्यादा है। दो अग्नि वाले ग्रह एक साथ यहां पर आएंगे तो आपकी वाणी जल सकती है, यानी कि वाणी में दोष उत्पन्न के चलते आपके बड़े बुजुर्गों से या समाज में आपको अपमानित होना पड़ सकता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है आपकी वाणी के चलते। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप सोच समझ करके बोलें इस दौरान, ताकि आपको किसी अपमान का सामना ना करना पड़े। तो एक बार जो आप बोल देते हैं उसका प्रभाव सीधा पड़ जाता है, तो वह आप सोच समझ करके बोलें। हालांकि मंगल उच्च के हो रहे हैं, मंगल उच्च के होने के बाद में बैठ रहे हैं आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में। लाभ भाव में पहले तो कोई भी ग्रह बुरा फल प्रदान नहीं करता, ऊपर से मंगल उच्च के होकर के आपके लाभ भाव में बैठ रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष बात हो जाती है। और ये भाग्य भाव के स्वामी बन गए और धन भाव के स्वामी बन गए। अब पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, धन भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में बैठ गया तो धन तो आपके घर बोरी भर भर पलटा जाएगा, समझ लीजिए। आप समझ ही नहीं पाएंगे इतना धन कैसे प्राप्ति हो रही है, इतना धन का लाभ आपको किस तरीके से हो रहा है। पैतृक संपत्ति में लाभ करा सकते हैं, धन का लाभ होगा, कुटुंब में आपके बढ़ोतरी होगी। वाणी का भी भाव है दूसरा भाव, जिसके स्वामी बने हैं मंगलदेव और बुध के साथ बैठ गए हैं, तो वाणी के चलते थोड़ा सा कुटुंब से आपके मतभेद हो सकते हैं, कुटुंब से आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। वरना धन का लाभ तो इतना कराएंगे, समझ लीजिए, उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यदि कोई प्रॉपर्टी या आपकी कोई पैतृक संपत्ति
किन्हीं विवादों में अभी तक फंसी हुई है, यह आपको नहीं मिल पा रही थी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो अब आपको यह सलाह दी जाती है, मंगल उच्च के हो गए हैं, भाग्य भाव के स्वामी बन गए हैं, धन भाव के भी स्वामी बन गए, लाभ भाव में बैठ गए हैं, तो आपके भाग्य की बदौलत लाभ कराते हुए धन की प्राप्ति करा देंगे आपको। आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये महीना इसलिए आपके लिए विशेष हो जाता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसे योग बने हुए तो फिर तो कहने क्या, कमाल के फल प्रदान होंगे उच्च मंगल के इस दौरान। मंगल की पहली चतुर्थ दृष्टि भी आपके धन भाव में जा रही है। आहा, कमाल हो गया मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत कमाल का योग बन रहा है। धन का स्वामी, भाग्य का स्वामी उच्च का होकर के लाभ में बैठा है और फिर धन भाव में दृष्टि डाल रहा है। बहुत धन बरसने वाला है प्रियजनों इस माह आपके लिए। यह माह मीन राशि वालों के लिए अति विशेष होने वाला है। थोड़ी सी यदि आपने सावधानी बरती तो समझ लीजिए कि यह पूरा महीना आप राज करेंगे, यह पूरा महीना आपका ही रहने वाला है। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, निवेश में फायदा कराएंगे, शेयर मार्केट से फायदा कराएंगे। संतान के संबंध में आपको सुखद समाचार मिलेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़े गुस्से की अधिकता के चलते आपके खराबी हो सकती है। गुस्से पर आप नियंत्रण रखें, वाणी पर तो मैं पहले ही बता चुका हूं, नियंत्रण रखें आप। उसके चलते प्रेम संबंधों में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, खराबी हो सकती है, उसमें आपको सावधानी रखने की जरूरत है, वरना तो सब ये सही करेंगे। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं, दसम भाव में स्थित है। सर, दसम भाव में शुक्रदेव स्थित हैं, आपके व्यापार में लाभ कराएंगे, पिता से अच्छे संबंध आपके रहेंगे, सुख भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, सुखों में वृद्धि करेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, परंतु थोड़ा सा संतान प्राप्ति में आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उसमें सावधानी रखेंगे तो वह भी आपका सरल और सुगम रहेगा। ये 12 फरवरी तक यहां पर रहेंगे। 12 फरवरी के बाद में शुक्र देवता भी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे 12 फरवरी के बाद। तो लाभ भाव में जब शुक्र देव आएंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे, आपके व्यापार में लाभ देंगे, लंबी दूरी की यात्राएं कराएंगे, धार्मिक यात्रा कराएंगे, बड़े बुजुर्गों से आपके संबंधों को अच्छा करेंगे। यदि किसी महिला से आपके अवैध संबंध हैं तो उनसे सावधान रहने की आपको जरूरत है। अवैध संबंध क्या होते हैं? अवैध संबंध वो होते हैं परिजनों कि आप शादीशुदा रहते, किसी दूसरी महिला से संबंध आपके हो जाए, या आप महिला है तो पुरुष से आपके संबंध हो जाए, तो सावधान वहां से रहिएगा। कोई सूर्य बैठे हैं और शुक्रदेव वहां पहुंचेंगे तो सूर्य और शुक्र जब मिलते हैं तो ये स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये था परिजनों मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का राशिफल। अब बात करते हैं उपायों की परिजनों। काले तथा नीले रंग के कपड़े ना पहने इस दौरान तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। एक पूजा वाला नारियल जल प्रवाह करें, गले में चांदी पहने और प्रियजनों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपको पूरे वर्ष, पूरे माह सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहेगी। तो प्रियजनों ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह फल आपके ऊपर कितना घटित होता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली बार एक और वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और विषय को लेकर के। तब तक के लिए प्रियजनों और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।